स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी सोशल ग्रुप में हो। चलिए शुरू करते हैं आज के हम वीडियो के टॉपिक है होम रूल आंदोलन। ठीक है ना। होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 कह सकते हैं जब शुरुआत हुई थी इसकी। देखिए, अब जानते हैं कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो उसी के दौरान ये होम रूल आंदोलन भी चलाया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो दिशा स्वरूप में जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। अब बहुत सारे नए क्षेत्र में आंदोलन की जो है फैलाव हो चुका था, प्रसार हो चुका था, और खास के मिडिल वर्ग के नई पीढ़ी आई इसमें आंदोलन में। मतलब मिडिल वर्ग के यानी मध्यवर्गीय नेतृत्व जो है अब इस आंदोलन में शामिल हो गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट, पहले तो तिलक साहब के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के दो अखिल भारतीय स्वरूप की दिशा में प्रयास हुआ। मतलब अखिल भारतीय मतलब भारत के लेवल पर, एक देश लेवल पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई जो पूरे देश को जोड़ सके, चल सके। पहली बार शुरुआत हो रही थी और आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। ठीक है। और भारतीय होम रूल लीग का गठन आयरलैंड किसके नेतृत्व किया गया था? तो आयरलैंड के कह सकते हैं कि नक्शे पर उसके नकल थी, उसके प्रेरणा थे, उसके नमूने पर जो है किया गया था। आयरलैंड के संगठन जो थे होम रूल लीग, उसी के होम रूल जो लीग थी है ना, आयरलैंड के होम रूल लीग, उसी के नमूने पर किया गया था। इसके नेता कौन थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग के नेता थे। अच्छा, आंदोलन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेज कौन थे? आंदोलन के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल कारण कौन थे? है ना। आंदोलन प्रारंभ होने के लिए क्या कारण थे देखते हैं। सबसे पहले तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों से मोह भंग हो गया था। मार्ले मिंटो एक इस समय हिंदू और मुस्लिमों के लिए पहला जो है चुनाव अब अलग होगा। मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा ऐसा चुनाव था। ठीक है। और इसमें देखेंगे, चलिए मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में और भी हमने लिखा है नोट्स में, और हम चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट जॉब अड्डा सरकारी नौकरी करके है, उसमें मेरा पिक्चर लगा होगा जैसे यूट्यूब पर है ना। यूके गवर्नमेंट जॉब अड्डा, उस पर मैं लिखित यानी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिखित सामग्री वहाँ पर मिलेगी, आपको रिटेन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये है। तो सबसे तो मार्ले और मिंटे जो है ये दो ऑफिसर थे। एक भारत सचिव था, भारत राज्य सचिव इंग्लैंड में। तो इसी के कहने पर चला गया था मार्ले मिंटो एक्ट। पहली बार भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने का एक प्रयास भी था। तो मार्ले मिंटो सुधारों के मोह भंग होने के कारण व्यापक सुधारों के लिए उग्र आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव हुआ लोगों को। दूसरा था, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख शक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया था। हम जानते हैं कि सब लड़ा था कि हमको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, ज़्यादा रिसोर्स मिल जाएगा। लालच के कारण जो है, ग्रीड के कारण प्रथम विश्व शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। लड़ा गया था। इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया कि वो भी किसी की भलाई की नहीं, अपना मतलब लालच के रूप में कुछ भी कर रहा है या किसी को कंट्रोल में किया हुआ है। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की जो अजयता थी कि वो हार नहीं सकता है, वो मोह भंग कि वो भी हारना, उसका भी स्थिति खराब हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। तो हम सर्वोच्च हैं, ये मामला खत्म हुआ उनका, ये जो खोज हुई। फिर देखेंगे कि जून कब, तो अब जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक को जेल से रिहा कर दिया गया है ना। जेल से तिलक साहब को क्या किया गया? तो रिहा कर दिया गया।
तिलक जी को रिहा कर दिया गया और स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए अवसर तलाश रहे थे वे। और एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन करने का निर्णय लिया। किसने? तो एनी बेसेंट ने, है ना। एनी बेसेंट ने जो है भारत में किसके नमूने पर? तो आयरिश, यानी आयरलैंड से आयरिश हो गया, आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में भी होम रूल आंदोलन जो है उन्होंने शुरुआत कराया, तिलक साहब ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है, निर्णय लिया गया। फिर देखते हैं आप कि यहाँ पर 28 अप्रैल 1916 को, है ना, तिलक जी ने जो है पूना में, कहाँ? तो पूना में, तो पूना के कहाँ? तो पूना के बेलगांव, पूना के बेलगांव जो है में क्या किया? पूना के बेलगांव में क्या किया उन्होंने? तो होम रूल शॉर्ट में होम रूल लीग, एल करते हैं, होम रूल लीग की जो है स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की उन्होंने। कब की? तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने पूना के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। जबकि एनी बेसेंट ने जो है एनी बेसेंट ने कब किया? तो एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में मद्रास में, है ना, मद्रास में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। फिर से जान लीजिए 28 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने पुणे के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। जबकि एनी बेसेंट ने, है ना, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ पर? तो मद्रास में। ठीक है ना। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को अधीन रहते हुए, माने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए क्या करना? तो संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, तरीका से स्वशासन की प्राप्त करना, स्वशासन की प्राप्त करना। दोनों लीगों का मध्य ये औपचारिक समझौता हुआ, एलायंस हुआ, है ना। श्रीमती एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र, मतलब एरिया कौन रहेगा? एनी बेसेंट का जो कार्य क्षेत्र रहेगा, वो एरिया रहेगा, वो कौन रहेगा? तो वो रहेगा महाराष्ट्र। क्या रहेगा? तो महाराष्ट्र रहेगा, महाराष्ट्र, और केंद्रीय प्रांत। है ना, केंद्रीय प्रांत। ये क्षेत्र किनका रहेगा? तो ये एनी बेसेंट जी का रहेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है संपूर्ण भारत में होगा, और महाराष्ट्र में केंद्रीय प्रांत और अतिरिक्त संपूर्ण भारत में होगा। और महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांत में तिलक ने होम रूल की कार्य करना था, है ना। महाराष्ट्र क्या समझौता हुआ? तो श्रीमती एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र कौन रहा था? महाराष्ट्र केंद्रीय प्रांत के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में होगा। जबकि जो तिलक जी का था, तिलक जी का भी महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांत उनका भी रहा। केंद्रीय प्रांत जो है तिलक जी के होम रूल काम करना था, कार्य करना था। ओके। अब तिलक जी का होम रूल क्या था, इसको जान लेते हैं।
इधर से आएगा। तिलक का जो है होम रूल, तिलक जी का जो होम रूल था, लीग, इसके बारे में जान लीजिए। होम रूल लीग जो है तिलक द्वारा स्थापित जो प्रभाव जो था, तिलक जी का प्रभाव क्षेत्र जो था कहाँ था, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, यानी बम्बई को, अच्छा महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर, मतलब जो महाराष्ट्र और मध्य प्रांत तो था ही, और मद्रास और मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और मद्रास तो था ही एनिमेशन का। और तिलक जी का जो था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र था, लेकिन बम्बई को छोड़कर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में छोड़कर, और मध्य प्रांत बम्बई को छोड़, इनका क्या था, बम्बई को छोड़कर था, तिलक जी बम्बई को छोड़कर, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, थी बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत भी था इनका, मध्य प्रांत। उसके बाद बराड़, एक क्षेत्र कितना था तिलक जी का। तिलक जी ने अपने पत्र, तिलक जी का जो पत्र था क्या था, मराठा तथा केसरी, मराठा केसरी किनका पत्र था, तो तिलक जी का। इस प्रचार शुरू किया तिलक जी ने, बांगा तिलक जी ने जो है मराठा और केसरी के माध्यम से, है ना, मराठा जो अंग्रेजी में था, केसरी जो है वो मराठी में था, ठीक है ना। तो इस पत्र से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, पूरे देश में जनमत तैयार का प्रयास किया, लोग उसके दिया। और इसी समय उन्होंने, इसी होम रूल के समय नारा दिया, नारा स्लोगन दिया। क्या था वो नारा स्लोगन, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्या नारा था, इन्होंने क्या नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक जी द्वारा जो स्थापित लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, तिलक जी द्वारा जो स्थापित लीग था, माने होम रूल लीग, इसका स्थापित लीग था, उसके प्रथम जो अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जो अध्यक्ष थे इनके वो थे जोसेफ, नाम याद रखिएगा, बैप्टिस्टा। क्या नाम था, तो जोसेफ बैप्टिस्टा या टिस्ट, है ना। क्या नाम था, जो तिलक जी द्वारा होम रूल लीग स्थापित हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके सचिव कौन थे, सेक्रेटरी से बोलते हैं इंग्लिश में। इसके जो सचिव थे, उनका नाम था N.C. केलकर। है ना, केलकर को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे तिलक साहब का लीग का, तो उसके साथ जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके सचिव किनको बनाया गया था, तो N.C. केलकर को, है ना। तिलक ने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और भाषाई राज्यों को मांग को स्वराज का जोड़ दिया। इनका मांग में क्या जोड़ दिया गया इन्होंने, तो क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में क्या हो, तो शिक्षा दिया जाए, शिक्षा। और क्या था, तो भाषाई राज्यों की, भाषाई राज्य यानी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। क्या था, भाषाई राज्य यानी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, जो बाद में हुआ भी आंध्र प्रदेश। पहले ऐसा था जो भाषा के आधार पर बटा था आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तो इनका नियम क्या था, तो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए और भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए, ऐसी मांग था इनका, तिलक जी का। और एनिमेशन का होम रूल बात करते हैं। एनिमेशन के होम रूल, एनिमेशन का होम रूल लीग में क्या था, एनिमेशन ने जॉर्ज अरुंडेल को अपनी होम रूल लीग का सचिव बनाया। एनिमेशन ने किसको बनाया, अपने होम रूल लीग का सचिव। सचिव कौन था इनका, इनका सचिव का नाम था जॉर्ज अरुंडेल। एनिमेशन के जो होम रूल लीग था उसके सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल सचिव बनाया। होम रूल लीग की स्थापना करने की योजना इन्हीं के दिमाग की उपज थी। किनको, तो जॉर्ज अरुंडेल की जो है दिमाग की उपज थी होम रूल लीग बनाने का, जो है होम रूल लीग की स्थापना करने का जो इनकी दिमाग का उपज था, किसका, तो जॉर्ज अरुंडेल की, तो इसलिए इन्होंने सचिव बना दिया। ठीक है ना, और इन्हीं की दिमाग की उपज थी ये। तो 2 जनवरी 1914 को, कब, तो 2 जनवरी 1914, है ना, 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक पत्रिका, वीकली, साप्ताहिक पत्रिका, याद रखिएगा, ये पूछता है स्कूल में, क्या नाम था, तो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था एनिमेशन का, तो कॉमनवेल्थ। मैं इसके विचारों को रखा। 2 जनवरी 1914 को उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ था, है ना, जो कि उनमें उन्होंने अपने जो विचार थे, थॉट थे, उसको रखा। एनिमेशन के लीग में, लीग से कौन कौन जुड़े थे, एनिमेशन के जो होम रूल लीग थे उससे कौन कौन जुड़े थे, देखिए, सुब्रमण्यम अय्यर, कौन कौन थे, तो सुब्रहायर अय्यर, कौन कौन थे, तो सुब्रहायन अय्यर और मोतीलाल नेहरू, ओके। और कौन थे, तेज बहादुर सुप्रू, तेज बहादुर सुप्रू, और कौन थे, तो वीपी वाडिया, वीपी वाडिया, ओके। और वी चक्रवर्ती, और कौन थे इससे जुड़े हुए, तो वी चक्रवर्ती, और जे बनर्जी, ये सब जुड़े हुए थे। मतलब एनिमेशन के जो होम रूल थे, तो उससे सुब्रहायर अय्यर, सुब्रहण्य अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, वीपी वाडिया, वी चक्रवर्ती और जे बनर्जी जो है इससे जुड़े हुए थे। अच्छा, होम रूल लीग की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी क्या थी, कैसे थी, जो होम रूल
की लोकप्रियता की क्या कारण थी? लोकप्रियता की क्या कारण थी? देखिए, होम रूल लीग केवल भारतीयों में ही लोकप्रिय नहीं हुआ, बल्कि होम रूल की स्थापना अनेक दूसरे देशों में हुई, जैसे कि 7 जून 7 जून 1916 7 जून 1916 को जो है लंदन में 7 जून 1916 को, कहाँ? तो लंदन में। लंदन में क्या किया गया? तो लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। 7 जून 1916 में लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इस होम रूल के महासचिव कौन बने? लंदन में जो किया गया उसके महासचिव कौन बने? तो ग्राह्य पाल। उसके लंदन में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई 16 में जून 1916 में, है ना, इसके कौन बने महासचिव? तो महासचिव हुए, उनका नाम था ग्राह्य पाल। लंदन में 7 जून 1916 को जो लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना हुई, उसके महासचिव बने कौन? तो ग्राह्य पाल बने। इसके व्हाट इंडिया वांट्स जैसे पर्चे बांटे गए। कौन से पर्चे बांटे गए? तो पर्चे बांटे गए, उस पर्चा में लिखा था व्हाट इंडिया, शॉर्ट में लिख देते हैं इंडिया वांट्स, यानी इंडिया क्या चाहता है। ऐसे पर्चे बांटे गए, ठीक है ना, ऐसे पर्चे बांटे गए, ठीक है ना। क्या था? व्हाट इंडिया वांट्स, यानी इंडिया क्या चाहता है, इसके पर्चे बांटे गए। और क्या था? तो अक्टूबर 1915 में लाला लाजपत राय जो थे, है ना, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता हुई यहाँ पर, उनकी प्रेसिडेंसी में, अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल की स्थापना हुई। पूछा गया कि अमेरिका में किसके अध्यक्षता में होम रूल की स्थापना हुई? अध्यक्षता में की अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना हुई किसके अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कब हुई? तो अक्टूबर 1915 में स्थापना हुई। इस लीग द्वारा भारतीय होम रूल गतिविधियों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराया कि मैंने क्या क्या कर रही है, क्या क्या हो रहा है, इसमें उस जानकारी दी जाती थी। होम रूल की लोकप्रियता देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए, है ना, तिलक जी द्वारा जो होम रूल की सभाओं को दिए गए भाषणों के आधार पर, है ना, जो भाषण दिए थे उसके आधार पर, बेसिस पे, उनमें जो है उनको, है ना, जुलाई 1916 में जो है क्या किया? उन पर मुकदमा चलाया। क्या चलाया? तो उन पर जो है वो मुकदमा चलाया, है ना। और इस मुकदमा जब चलाया गया तो तिलक जी की तरफ से, है ना, तिलक जी की तरफ से जो है, तरफ से वकील कौन थे? तो पैरवी कौन किए? तो पैरवी किए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पैरवी किया। उस समय हिंदू मुस्लिम सब हिंदुस्तानी थे, बाद में बड़े लोग विचार बदल गया, लोग अलग अलग हो गए, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम शुरू से मुस्लिमों ने कुछ नहीं किया। बहुत लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले कांग्रेस में थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, हिंदू महासभा हो या फिर मुस्लिम लीग, दोनों ने ही गलतियाँ की, जिससे कि देश बट गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में
है ना, जीना के नेतृत्व में, लीडरशिप में वकीलों के जो है एक दल ने की। और साथ ही क्या हुआ, तो 15 जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लेता था। उनके जो सहयोगी थे, एनी बेसेंट के जो सहयोगी थे, G.S. है ना, G.S. अरुणडेल, D.S. अरुणडेल, है ना, तथा दूसरे कौन थे, तो V.P. वाडिया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो G.S. अरुणडेल और V.P. वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी के विरोध में, ये सब याद रखिए कौन क्या गए, तो एस सुब्रह्मण्य, क्या नाम है, एस सुब्रह्मण्य, जो कि होम रूल लीग के समर्थक भी थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसको क्या त्याग कर दी, है ना। नाइटहुड की उपाधि क्या की उन्होंने, तो जो उपाधि थी उसको त्याग कर दिया, नहीं छोड़ दिया, हटा दिया कि नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए, त्याग कर दिया। नाइटहुड की उपाधि क्या की इन्होंने, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग कर दिया। जनता के विरोध के कारण जो है, जनता जितना विरोध अपोज कर रही थी, सितंबर 1917 में जो है एनी बेसेंट को वो रिहा कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। अब रहा क्वेश्चन कि होम रूल लीग के परिणाम क्या हुए, है ना। होम रूल लीग जो आंदोलन थे, उसके परिणाम क्या हुए, यानी रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ होम रूल लीग के। तो देखिए, होम रूल लीग के लोकप्रियता के कारण जो है राजनीतिक क्षेत्र में उग्रवादियों का प्रभाव लगभग समाप्त सा हो गया। उग्रवादी मतलब लिबरल, उग्रवादी यानी उग्रवादी, उदारवादी। तो लिबरल का जो है वो जो प्रभाव जो है उग्रवादियों का समाप्त हो गया था। कांग्रेस में पुनः जो है उग्रवादियों का प्रवेश जो हुआ, या एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, गरम दल वालों का प्रवेश हुआ। और होम रूल लीग के जो दो दूरगामी परिणाम हुए, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या INS है, INC जो बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ एनी बेसेंट ने 1917 में। और क्या हुआ, तो अब जानते हैं कि पहला कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे 1917 में, एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष हुई, है ना। यानी एनी बेसेंट पहली 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और पूछे कोई कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हुई, ठीक है। फिर नंदली गुप्ता। अच्छा, होम रूल ने शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार के नवीन नीति के निर्धारण के लिए बाध्य किया कि नया नीति बनाइए, पॉलिसी बनाइए, इससे तो उन्होंने बाध्य कर दिया। फिर जो है, जब आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू घोषणा जो हुआ था, डिक्लेरेशन जो हुआ था, घोषणा के 50 श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का काम करना बंद कर दिया। मॉन्टेस्क्यू जब घोषणा के उसके 50 एनी बेसेंट ने क्या किया, अपने होम रूल लीग जो है, अपने होम रूल लीग जो था उसको बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। तिलक जी ने क्या किया,
तो तिलक जी ने जो है वैलेंटाइन क्या है, तो वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल भी इसको पढ़ते हैं लोग। सिरोल के जो है, जो इंडिया अनरेस्ट के लेखक थे, कौन थे वैलेंटाइन सिरोल? तो इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के लेखक थे। अनरेस्ट के क्या थे? लेखक थे। इंडिया अनरेस्ट के लेखक थे, है ना। उन पर मनहानि का मुकदमा करने लंदन चले जाने के कारण यह आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया, लीडरशिप नहीं रहा और समाप्त हो गया, है ना। तिलक के जो है वैलेंटाइन चिरोल या इंडिया अनरेस्ट के लेखक पर, मतलब तिलक जो थे, वैलेंटाइन चिरोल जो थे, उनके मनहानि के मुकदमा चला और तो मुकदमा करने के लंदन चले जाने के कारण क्या हुआ, ये आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन, लीडरशिप विहीन हो गया और अपने आप बाद में जाकर बंद हो गया। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये है होम रूल लीग से जितना भी क्वेश्चन बनता है हमने आपको कराया। देखिए 15 जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके विरोध में जीएस, इसके साथ ही उनके सहयोगी जो थे जीएस अरुणडेल और वीपी बारिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रहायन जो कि होम रूल लीग के समर्थक थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि हटा दिया और जनता के विरोध के कारण सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, है ना। और इसके कारण जो है, इसका इतना परिणाम अच्छा हुआ कि होम रूल लीग के में जो उग्रवादियों के जो प्रभाव था कांग्रेस में, वो समाप्त होने लगा था। और उसमें हम देखते हैं फिर से कि कांग्रेस में अच्छा प्रभाव यह हुआ, दूरगामी परिणाम, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। एनी बेसेंट को जो है 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना। और फिर देखते हैं होम रूल की लोकप्रियता क्यों हुई। तो 7 जून देखिएगा कि देश में ही नहीं विदेशों में भी होम रूल की लोकप्रियता हुई, पॉपुलरिटी हुई। 7 जून 1916 को लंदन में इंडिया होम रूल की स्थापना की गई और इस होम रूल के महासचिव जो कौन बने थे? तो ग्राह पाल बने थे। और इसके द्वारा एक पर्चा बांटा गया। उस पर्चा क्या था? तो इंडिया व्हाट इंडिया वांट्स जैसे पर्चे बांटे गए। और अक्टूबर 1915 में लाला लाजपत राय के द्वारा उनकी अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल की स्थापना हुई और इस लीग के द्वारा भारतीय गतिविधियों की लोगों को जानकारी दी जाती थी, है ना। और फिर इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसके दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए और तिलक द्वारा होम रूल की सभाओं के दिए गए भाषणों के आधार पर स्पीच के बेसिस पे जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिनके पैरवी करने के लिए, उनके केस डालने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, लीडरशिप में वकीलों के दल ने जो है उनका साथ दिया। ठीक है। और देखेंगे तिलक जी का होम रूल जो स्थापित हुआ था, वो प्रभाव कहाँ का क्षेत्र में था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बराड़ में जो तिलक ने अपने क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र रखा। और तिलक जी ने जो है अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार किया और पूरे देश में जनमत तैयार किया। और इसी समय तिलक जी ने नारा दिया, जन्मसिद्ध स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक द्वारा जो स्थापित लीग थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक द्वारा जो होम रूल लीग स्थापित था, अध्यक्ष उसे कौन थे? प्रथम जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके सचिव कौन बने? एनसी केलकर। इनका मांग था, तिलक जी का डिमांड था, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए और भाषा के आधार पर राज्य को बांटा जाए। और 28 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने पूना में, बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्त करना। दोनों लोगों ने मध्य में औपचारिक समझौता हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र जो था महाराष्ट्र केंद्रीय प्रांत, इसके अतिरिक्त पूरे भारत में होगा, है ना। और महाराष्ट्र केंद्रीय प्रांत में तिलक ने होम रूल के कार्य करना था, है ना, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। देखिए, ठीक है। तो ये था 1914 में बाल तिलक जी को जो है जून में रिहा किया गया था। उनको भी एक मौका चाहिए था। होम रूल लीग किसके मॉडल पर, नमूना बनाया गया था? तो आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर जो है भारत में एनी बेसेंट और तिलक साहब ने होम रूल लीग की स्थापना की और यहाँ आंदोलन की शुरुआत की। ओके,
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।